नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दैनिक भास्कर की वेबसाइट bhaskarhindi.com के हवाले से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार, जिसे हम RTE भी कहते हैं, के तहत महाराष्ट्र में दाखिलों की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती दिनों में ही दाखिला प्रक्रिया के तहत हजारों की संख्या में आवेदन भरे गए हैं। तो क्या कहा गया है इस बहुत ही महत्वपूर्ण लेख में, मैं जल्दी से आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि RTE के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर दाखिला शुरू होते ही अभिभावकों का उत्साह लौट आया है। RTE के तहत दाखिले के लिए पहले ही दिन में 22,000 से ज्यादा आवेदन भरे गए, जबकि जब सरकारी स्कूलों की आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तो पहले दिन केवल 1,711 आवेदन भरे गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 17 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 31 मई तक चलेगी। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो 31 मई तक दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत, जिसके तहत आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं, वह चलेगी। इससे पहले सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए RTE के दाखिला की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इससे पहले जो आवेदन किए गए थे वह मान्य नहीं होंगे और जिन अभिभावकों ने पहले RTE के दाखिलों के लिए आवेदन किए थे उन्हें भी अब नए सिरे से आवेदन करने होंगे। RTE के तहत दाखिले के लिए राज्य के 9,136 स्कूलों में 1,02,428 सीटें उपलब्ध हैं और पुणे में अभिभावकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया। पहले दिन शाम तक वहां 914 स्कूलों की उपलब्ध 15,606 सीटों के लिए 4,500 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं। बता दें कि RTE के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित निजी स्कूलों को 25% सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। विजेताओं का चयन, यानी कि जिन विद्यार्थियों का चयन होगा, लॉटरी के जरिए किया जाता है। RTE के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की फीस राज्य और केंद्र सरकार मिलकर चुकाते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि फॉर्म जब आप भरेंगे ना, ऑनलाइन आपको कोई कागजात अपलोड नहीं करना है। RTE के तहत जो दाखिले होंगे, मुंबई में 319 स्कूलों में 5,670 सीटें उपलब्ध हैं। मुंबई महानगर पालिका के शिक्षा अधिकारी राजेश कंकाल ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी तरह का कागजात अपलोड ही नहीं करना है। साथ ही जिन विद्यार्थियों को पहले RTE के तहत दाखिला हो चुका है वे दोबारा आवेदन नहीं भर सकते। एक से ज्यादा आवेदन करने वाले दोनों आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। तो हो जाइए तैयार अगर हैं आप महाराष्ट्र में और अपने बच्चों का RTE कैटेगरी के तहत दाखिला करवाना चाहते हैं। 31 मई तक भरे जाएंगे फॉर्म। अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य के जो शिक्षा विभाग है उसकी वेबसाइट को देखें, आपको पता चल जाएगा RTE के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी जो वह दे रहे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा और फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का लिंक क्या है, वह भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ और साथ ही आप Facebook, Instagram और WhatsApp पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां से भी हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।